गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम एक अपना टॉपिक चल रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। उसमें हम कल की वीडियो में हम चावल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम अपनी अगली जो खाद्यान्न फसल है गेहूँ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, गेहूँ एक उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और गेहूँ की जो कृषि है विश्व के जो भी उपोष्ण जो कटिबंधीय देश हैं उन सभी देशों में गेहूँ की कृषि की जाती है। और विश्व में हम देखें तो गेहूँ की मुख्यतः दो उपजें गेहूँ की ली जाती है। तो एक तो है बसंतकालीन गेहूँ, पहला है बसंतकालीन गेहूँ और दूसरा है शीतकालीन गेहूँ। तो देखिए, बसंतकालीन गेहूँ को हम देखें तो ये विश्व के यूएसए, कनाडा, रूस, इन क्षेत्रों में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है और शीतकालीन गेहूं का जो उत्पादन है वो मुख्यतः भारत में किया जाता है। और आज हम भारत के ही खाद्य फसलों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और जो शीतकालीन, तो हम देखें कि हमने देखा कि भारत में जो गेहूं की मुख्यतः उपज कौन सी उपज की जाती है, शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो देखिए, हमें गेहूँ की जो फसल है उसके जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं गेहूं के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो इसमें हम तापमान की बात करें तो गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेके और 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है। जब गेहूं की फसल उगाई जाती है उस टाइम बोते समय तो होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जब इसको फसल को काटी जाती है उस समय होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। और इसमें जलवायु की हम बात करते हैं, उसमें नम और शीत जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। नम जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा तापमान हो गया। फिर हम देखते हैं इसमें वर्षा। तो गेहूं की कृषि के लिए 70 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। 70 से लेके और 80 तक हम मान सकते हैं इसमें वर्षा, ठीक। फिर हम बात करें मिट्टी की। तो गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि धरातल। तो इसके लिए एक समतल धरातल होना आवश्यक है जिसमें जो कृषि के जो साधन हैं वो आसानी से उसमें काम में लिए जा सके। तो इसके लिए समतल धरातल भी होना आवश्यक है। फिर आगे हम श्रम में देखते हैं तो इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में मानवीय श्रम की भी इसमें आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल को उगाने के लिए, उसमें खरपतवार हटाने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए, फसल काटने के लिए, इन सभी कार्यों करने के लिए श्रम की भी इसमें अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारी गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं हैं, जिनमें पहला हमने देखा तापमान। तो इसके लिए तापमान होना चाहिए 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा इसमें होनी चाहिए 70 से लेके 80 सेंटीमीटर तक वर्षा। मिट्टी जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है और धरातल इसमें समतल होना चाहिए, क्योंकि कृषि में जो फसल किया जाता है उसके जो भी यंत्र काम में ले जाते हैं उन यंत्रों को या फिर मशीनों को आसानी से उसमें काम में लिया जा सके। और इसमें श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अन्य जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें बाजार है, क्योंकि जो अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन होता है उसका व्यापार करने के लिए बाजार की सुविधा भी होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा भी इसमें होनी चाहिए, पूंजी भी इसमें होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सभी इसकी भौगोलिक आवश्यक दशाएं हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत में गेहूँ का उत्पादन और वितरण कहाँ कहाँ है। उत्पादन और वितरण। तो देखिए, हम भारत में गेहूं का उत्पादन और वितरण की हम बात करें तो इसमें हमारा जो सबसे पहला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो इसमें गेहूं का जो कुल उत्पादन होता है उसका 32% जो गेहूं का उत्पादन होता है भारत में वो केवल उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। फिर हम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसमें देखिए देहरादून, सहारनपुर, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर है। फिर है इसमें मेरठ, बुलंदशहर, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, ये यूपी हो गया, इसके ये सभी मुख्य क्षेत्र हो गए। कौन कौन से हैं? देहरादून है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के मुख्य गेहूं उत्पादन क्षेत्र हैं। और ये भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है। और जो गेहूं का सभी उत्पादन होता है उसका 32% उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं पंजाब। अगला हमारा है पंजाब। तो देखिए पंजाब में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत का 20% गेहूं का उत्पादन पंजाब में किया जाता है। 20 जो भी गेहूं का उत्पादन भारत में किया जाता है उसका 20% उत्पादन पंजाब में किया जाता है और 32% उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और पंजाब के हम राज्य देखें तो इसमें अमृतसर है, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर, ये पंजाब के राज्य हैं, पंजाब के क्षेत्र हैं। ठीक है, फिरोजपुर है, लुधियाना है, अमृतसर है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो अगला हमारा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इसमें हम देखते हो जो मध्य प्रदेश है उसका राजस्थान उसमें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है, जिसका मध्य प्रदेश का। और इसके हम क्षेत्र देखें तो इसमें देखिए क्षेत्र है होशंगाबाद, ग्वालियर और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के हम क्षेत्र देखते हैं। हरियाणा में रोहतक है, अंबाला, करनाल, हिसार, ये सभी क्षेत्र हैं हरियाणा के। ठीक है, ये सभी क्षेत्र हरियाणा के हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक है, अंबाला है, करनाल और हिसार, ये हमारा हो गया हरियाणा के मुख्य उत्पादक क्षेत्र। फिर हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में हम गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को हम देखें तो राजस्थान में श्री गंगानगर है, उसके बाद है भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, अलवर, भरतपुर, ये मुख्यतः भारत के राजस्थान के मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है, टोंक है। तो ये जो जिले हैं वो है राजस्थान के मुख्यतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर आगे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए गुजरात के मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को हम देखें तो साबरमती और माही नदियों को डेल्टाई क्षेत्र है। साबरमती व माही नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। फिर इसके अलावा है बनासकांठा, राजकोट, अहमदाबाद,
और अहमदाबाद इसके गुजरात के मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, एक तो गुजरात में एक तो जो महाई नदी और जो साबरमती नदी है उसका जो डेल्टाई क्षेत्र, उस डेल्टाई क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन होता है। और फिर इसके अलावा जो गुजरात के जो राज्य हैं वो है बनासकांठा है, राजकोट है और जो अहमदाबाद है उसमें भी गेहूं का उत्पादन गुजरात में किया जाता है। इस प्रकार से हमने गेहूं के जो मुख्य जो राज्य हैं उन राज्यों के जो सभी क्षेत्र हैं उनको हमने देखा है। हम देखिए सबसे पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में भी जो उत्पादन होता है गेहूं का उसका 32% होता है उत्पादन उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के हम जो क्षेत्र देखें उसमें देहरादून है और सहारनपुर है, मुजफ्फरपुर है और बुंदेलशहर, ये उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र हैं। पंजाब में हम देखें तो पंजाब में 20% उत्पादन हो रहा है पूरे भारत में गेहूं का। और पंजाब के हम जो क्षेत्र देखें तो उसमें फिरोजपुर है, लुधियाना है और अमृतसर है। ठीक है, फिर हमने देखा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो हमने जिले देखे तो वो होशंगाबाद और ग्वालियर। ठीक है, ये दो मुख्य राज्य हैं, वो मुख्य जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो रहा है। एक तो होशंगाबाद, एक ग्वालियर। फिर हमने देखा हरियाणा के, तो हरियाणा में हमने देखा कि रोहतक है, अम्बाला, करनाल और हिसार, ये 4 मुख्यतः यहाँ के गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान के हम देखें तो राजस्थान में श्री गंगानगर है, भरतपुर है, अलवर। जो राजस्थान का मुख्य क्षेत्र हम देखें तो उत्तर पूर्व का जो मैदान है, जो चंबल नदी का जो मुख्यतः मैदान है उसमें गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो हम देखते हैं राजस्थान में श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ पे तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा जो पानी की यहाँ पे सुविधा की गई है उससे मुख्य उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा हम देखें तो भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, इन क्षेत्रों में गेहूं में राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। गुजरात में हम देखें तो गुजरात में साबरमती का जो नदी का जो क्षेत्र है, नदी घाटी का क्षेत्र है, माही और साबरमती नदी का क्षेत्र है और बनासकांठा है, अहमदाबाद है, इन क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आज हमने गेहूं के उत्पादन और उसके आवश्यक भौगोलिक दशाएं और भारत में इसका उत्पादन और वितरण के बारे में हमने अध्ययन किया है। आने वाली वीडियो में हम अगली जो फसल उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।